श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बहुत बड़ी बात के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं रेडियो बूज का लक्ष्य क्या है। मैं कई ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ कि रेडियो बूज का लक्ष्य वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है और उसके लिए हम फिजिकल प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, स्पिरिचुअल प्लेन पर, रादर साहित्यिक लेवल पर उन सब अवेयरनेस को देने का प्रयास करते हैं जिससे हमारा अपना स्वयं का सुधार हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। तो अगर मुझसे एक पंक्ति में ये कहा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ योर रेडियो बूज, देन आई विल से द एम इज कंसिस्टेंट अवेयरनेस। तो सतत जागरण में हमें जो भी कैपेबल लोग मिलते हैं, जो इसमें सहयोग देकर, कंट्रीब्यूशन करके वो हमारे इस लक्ष्य में हमारे साथ आ सकते हैं, उनको हम ढूंढ के लाते हैं। ऐसे ही श्रृंखला में आज हमने डॉक्टर चेतना लूथरा को हमने ढूंढ निकाला है। चेतना जी विदेश से भी पढ़ी हुई हैं, यहाँ से भी क्वालिफाइड हैं, तो हम इनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं और मैं और प्रवीण जी मिलकर इनसे बातचीत करेंगे। लक्ष्य यही रहेगा कि आपकी वेल बीइंग में ये आपको अवेयर करेंगी। आइए इनका स्वागत करते हुए हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। आप अपने कीमती समय से समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके पास पेशेंट कैसे पहुँचता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है, इफ़ आई एम एंशियस, आई एम अंडर स्ट्रेस, आई विल नॉट से लाइक दैट। मेरे को कोई ऐसी फिजिकल सिम्टम्स नहीं है जिससे मेरे को डॉक्टर की जरूरत पड़े जी। रादर आई विल ऐड कि अगर किसी को ये समस्या होती भी है तो उनका प्रयास ये रहता है कि वो अपनी बात को दूसरे तक ना जाने दे। माँ बाप तो प्रयास कर लेते हैं बच्चों की बात को और ढूंढ भी लेते हैं आप जैसे डॉक्टर्स को, लेकिन आप इनके प्रश्न का उत्तर दें, फिर हम आपसे आगे बात करें। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा नाम चेतना लूथरा है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, RCI लाइसेंस्ड इन इंडिया। तो हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस है, जो हम डायग्नोसिस करते हैं या जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो हमें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस करके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सभी इट इज अ कंपल्सरी फॉर एवरी जिनको जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो वो लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो ये अभी थोड़ी अवेयरनेस अब शुरू हुई है, जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद के आने से जब रूल्स इस्टेब्लिश हुए हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मिनिमम ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये लाइसेंसिंग होनी चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है अवेयरनेस के लिए और लोगों के लिए भी, कि ये अब एक लीगल तरीके से, जैसे हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं हम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, उसी तरीके से हमारा अपना RCI का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है। कब से शुरू किया गया? ये इनको हो गया कुछ साल, बट ये अभी तक अवेयरनेस में नहीं आया था ज़्यादा लोगों की। बट अब मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद के आने से मॉडिफिकेशंस जो हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट्स में हुई हैं, उनके बाद सब लोगों को ज़्यादा पता चलने लग गया है। एंड कोविड के बाद ऑल्सो स्पेशली जब से टेली हेल्थ, टेली काउंसलिंग सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, उसके बाद से लोगों को और अवेयरनेस हो गई है कि अब हमें अगर अपने मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो हमने कौन सी क्वालिफिकेशंस को देखना है। तो खैर ये थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अंडरस्टैंड अभी भी करना कि काउंसलिंग में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, हम कैसे हैं साइकोलॉजी की फील्ड्स, बट ये अलग अलग
कैसे हैं। तो हमारे पास खुद से भी लोग अप्रोच करते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज है कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है या मुझे इस एंग्जाइटी या और कोई अगर दिक्कत आ रही है उसके इलाज की ज़रूरत है। बट हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस साइकाइट्रिस्ट से आते हैं, फिजिशियन से आते हैं, और इनफैक्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हमें बहुत रेफरेंस देते हैं, बिकॉज बहुत सारे गट इश्यूज जो पेट से रिलेटेड होते हैं जिनका कोई फिजिकल कॉज नहीं होता, वो स्ट्रेस की वजह से होती है। इडियोपैथिक रीजंस रहते हैं लोगों हाँ को। जी, तो हमारे पास हर टाइप के डॉक्टर्स के रेफरेंसेस आते हैं। References। डर्माटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं जिनको बहुत स्किन प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से है या इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो रेफरल्स आते हैं। बट मेनली फिजिशियन और साइकाइट्रिस्ट भी काफ़ी होता है। केसेस हमें रेफर करते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और कहाँ आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं उसके बारे में। जी, तो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा न्यूरो साइकोलॉजी UK से, ओके मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों मैंने इंडिया से करे हैं। ओके एंड उसके बाद अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ न्यूट्रिशन साइकाइट्री में, जो फूड और मेंटल हेल्थ या फूड और हमारे जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उनसे हम दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं। मैं बोलने जी। वाला था, इसका कैसे कनेक्शन बनता है? एक्चुअली ये कनेक्शन होता है कि फूड में जो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जिस वजह से अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो उन चीज़ों की, तो उस वजह से भी मेंटल हेल्थ दिक्कत आ सकती Stress है, रहता है। एंग्जाइटी आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। कि हमारे खाने का क्या रोल है, अगर हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो मेडिसिन भी एक लिमिट तक असर करेंगी, या हम बाकी हाँ। चीज़ें भी ढंग से नहीं कर पाएंगे अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो। डॉक्टर साहब, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में कितना समय हो गया है? प्राइवेट प्रैक्टिस में अराउंड 2 years, और उससे पहले मैंने काम किया है फोर्टिस में इंटर्नशिप, आर्टेमिस में डॉक्टर रचना खन्ना सिंह के साथ उनकी क्लिनिक में इंटर्नशिप करी है मैंने, मेदांता में भी न्यूरो साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करी है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इसके बाद फिर MPhil के बाद से हमने MPhil में भी, क्योंकि MPhil का जो हमारा लाइसेंस है वो मिलता ही तब है जब आप MPhil में पूरे 2 साल ट्रेनिंग प्लस साथ आप कॉलेज भी अटेंड करें। सो ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। जी, इस दरमियान कोई ऐसा केस आपको मिला जिसको कि वर्थ मेंशनिंग हो कि पेशेंट इम्प्रूव करा और पेशेंट ठीक हुआ? जी, आई थिंक प्रैक्टिस में हम प्रोग्रेस चेक्स करते रहते हैं हर थोड़े हफ्ते में। हाँ। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में लगा है कि बहुत बेनिफिट हुआ है, एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हुई है, डिप्रेशन के सिम्टम्स में कि लो मूड था, उदासी थी, बहुत रोना आता था, उन सब में वो सब ठीक हुआ है। और अगर पेट की कुछ दिक्कत थी जो मेंटल हेल्थ इशू की वजह से या बाकी कोई दिक्कत, मानसिक दिक्कत की वजह से हो रही थी, उसमें काफ़ी सुधार है। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ लोगों को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी, एक आप बाहर मेंशन कर रही थी, आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए भी स्ट्रेस जिनको हो जाता है जी, उनको जी, ठीक करती जी। हैं। तो जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या और किसी मेन एग्जाम्स हैं लाइफ के उनके जिनके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं एकेडमिक्स। तो उसमें हमें पता है कि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। फिर उनको लगता है कि कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी नहीं, बाकी चीज़ें करनी भी ज़रूरी है, अपनी एक्सरसाइजिंग पे भी ध्यान देना है, और चीज़ों करने का भी मन है। हम बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेंगे तो वो भी कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी लोग हैं जो सेशंस लेते हैं कि अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, इमोशनल इश्यूज जो उस दौरान आ रहे हैं, जो सेल्फ डाउट की वजह से दिक्कत आ रही है, उनको कैसे एड्रेस करें। तो वो सब भी हमारा एक आप कुछ part तो है। डॉक्टर साहब, आउट ऑफ ऑल पेशेंट्स who have approached you, what was the maximum number who were suffering with what kind of disease? आई थिंक जो मेरी अप्रोच होती है, मैं कभी भी पहले सेशन में डायग्नोसिस नहीं देती, क्योंकि हमें पता है कि डायग्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जो आप तब दें जब आप पूरे श्योर हैं कि ये क्लिनिकल कंडीशन इनमें है। क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेट्स या बहुत सारे सिम्टम ना आपस में ओवरलैप करते हैं। Right. तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा टाइम दे के अंडरस्टैंड करें। बट डिप्रेशन, एंग्जाइटी बीइंग वेरी वेरी कॉमन, Okay. सबसे कॉमन डायग्नोसिस है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कभी भी जो क्लाइंट आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि पर्सनालिटी में इशू लग रहा होता है, Yes. वो किसी और इशू की वजह से अप्रोच करते हैं कि रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, या गुस्सा आता है, या लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा। बट बाद में हमें पता चलता है कि तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर रिलेटेड है।
तो वो भी काफी कॉमन किस एज ग्रुप के ज्यादा पेशेंट्स आते हैं आपके पास? 18 to 45. ओके, My main the clients that I see are ranging from 18 to 45. मैंने obviously उनसे सीनियर लोगों के साथ भी काम किया और 18 से कम लोगों के साथ भी काम किया, बट मेनली आई थिंक 18 to 45 में अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो आर अप्रोचेबल यू पॉपुलेशन. हैव एनी? यस, आई हैड वन क्वेश्चन, आई फॉरगॉट दैट, अभी पूछूंगा मैं आपसे. जी. डॉक्टर साहब, मैं इन द मीनवाइल आई वुड लाइक टू नो, आफ्टर मीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, what general observation, without quoting any particular patient, what general observations have come into your notice? That are the people more emotionally disturbed, or they are running in the rat race, or it is the competition which is creating so much stress on them, or the total impact of this worldly world which is running and running. What do you think is the overall scenario in your mind, keeping in view the analytical study of various patients? राइट. आई थिंक एक तो जो आपने सारे रीजंस बोले ये तो है कि रैट रेस में जा रहे हैं, बहुत आसपास इतना कंपटीशन है, इतना कुछ है लुक अप टू करने के लिए कि समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ को फॉलो करना है. एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू जिसको आप फॉलो कर सकते हो या जिसको आप देख सकते हो. तो मुझे लगता है मेन इशू एज सच, विदाउट पॉइंटिंग टू एनीवन, आई थिंक वन ऑफ द मेजर इशूज दैट आजकल लोग डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से और कन्फ्यूजन से, इज बिकॉज ये तो पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, और डेस्टिनेशन भी इसलिए पता है कि कंपटीशन की वजह से दिख रहा है दैट ये डेस्टिनेशन है, बट ये नहीं पता उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना कैसे है. Yeah. तो हमें हमेशा अगर हम कोई भी पुरानी बुक्स पढ़ें, कभी अपने दादा दादी के साथ बैठे हैं, किसी के बड़े के साथ बैठे, अगर हमें विजडम की बात करें तो हमेशा ये कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा ना रास्ते को एंजॉय करो. Yes. जो हमारा वे है. Yeah. और इस कंपटीशन वाले वर्ल्ड में आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन कि जर्नी को भी एंजॉय करना है, बस भागना है, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बट जर्नी को कैसे लेना है, जर्नी को कैसे एंजॉय करना है, वो किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम बस भाग रहे हैं. Yes. सो आई थिंक दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम, क्योंकि लाइफ इज नॉट द डेस्टिनेशन, लाइफ इज द जर्नी. Yes. जो आपको एक लाइफ मिली है वो आपकी जर्नी के लिए मिली है. Exactly. जर्नी को आप कितना एंजॉय करते हो, चैलेंजेस भी होते हैं, Yeah. अच्छी चीज़ें भी होती हैं. सो आई थिंक वो रैट रेस में लोग ना तो अच्छी चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं ना कुछ, बस वी आर रनिंग बट वी डोंट नो बिहाइंड व्हाट एंड Exactly. हाउ डू वी हैव टू रीच देयर. Yes. सो आई थिंक दैट्स डॉक्टर आल्सो साहब, वन जो ऑफ द बात आप कह रहे हैं, कल रात में बाई चांस कौटिल्य एकेडमी में जो इंदौर में है, उसमें आईएएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ पर इन्होंने कुमार विश्वास को बुलाया हुआ था फॉर इनॉग्रल एड्रेस, and for an hour or so he gave such a beautiful lecture. Rather, I'll steal the opportunity to convey to my audience as well. You must see that 1 hour video which is available on YouTube. He really made it clear कि लक्ष्य की प्राप्ति तो करो लेकिन स्वयं को मत खो. राइट, एग्जैक्टली. यही बात जो आप अपने ढंग से कह रही हैं, तो आज के इस दौर में जहाँ पर माँ बाप की तरफ से टीनेजर्स अपने फ्रेंड्स की तरफ से इतना ज़बरदस्त प्रेशर रहता है कि मुझे हर हालत में कंपटीशन को क्लियर करना है, वहाँ इस जर्नी को करते हुए ये भी याद रखना है कि मैं खुद को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा. बिल्कुल, कि मैं अपनी वैल्यूज तो नहीं भूल रहा, मैं ये तो नहीं भूल रही कि जिंदगी जीने के लिए भी है, सिर्फ एक डेस्टिनेशन से, क्योंकि आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो वो हमेशा चेंज होती रहती है. बट अगर आप जब लाइफ के हम लास्ट ईयर्स में होते हैं, जब हम उस एज में आते हैं, तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो डेस्टिनेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट वो जो जर्नी है आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो कितनी फुलफिलिंग थी, कितनी वर्थवाइल थी. बार बार उनको, बच्चों को यही कहा जा रहा था कि आप रात को सोने से पहले ये बात भी विजुलाइज करें कि आप किस और बढ़ रहे हैं.
राइट, बिल्कुल। मतलब और मैं एक बात कहा करता हूँ, थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूँ, तो मैं एक बात कहा करता हूँ कि मंदिर में तेरे पहुंचकर हम पहुंचे कहाँ हैं। खुद ही खुद से पूछें कि हम कहाँ हैं। यहाँ किसी को ठगना काम नहीं आता, खुद ही जाने कि हम पहुंचे कहाँ हैं। तो till you are not true to yourself and till you are not true to your lakshya, all these things, tensions, anxiety, and shaking of confidence, and even thinking of committing suicide, कोटा में हर साल यही कुछ वेरी होता है। डिसअपॉइंटिंग, सैड टू सी Yeah, कि yeah. पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं ये सोच के कि हम एक ब्राइट फ्यूचर के लिए भेजा, बट एक्चुअली में होता क्या है दैट Yes. जो पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा होता दैट Exactly. कि अनफॉर्चुनेटली उनको कभी अपने बच्चों Yes. को आपके Yes. पास कोई ऐसा पेशेंट आया जो सुसाइडल टेंडेंसी के साथ था और वो हाँ, ठीक हुआ? बहुत सारे हैं। हाउ मच टाइम यू टुक? इट टेक्स टाइम। थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि स्टेबलाइज करें पहले। कि हमारा सबसे पहला यही फोकस होता है कि हम पेशेंट को स्टेबलाइज करें कि इस एटलीस्ट इसमें कि हम जो थॉट्स आ रहे हैं या अटेम्प्ट्स हुए हैं उस चीज़ को पहले कम मैनेज करना कैसे सिखाएं, और क्लाइंट का क्या अप्रोच है, क्या सोचते हैं वो इन अटेम्प्ट्स के बारे में या जब ये थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही क्राइटेरिया होता है कि हम स्टेबलाइज करें। हाँ जी। Identification of one person with his goal or with his exam, and success in those exams become so identical that he or she forgets that that there is life beyond that. वो beyond देख ही नहीं that. पाते, विजुअलाइज Yes. एक्चुअली नहीं कर पाते कि इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। होप Yes. नहीं है, yeah, लूजिंग ऑफ होप। एक्चुअली सुसाइड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स yes, टॉपिक issue. इन साइको, वेरी डायनामिक, बहुत फैक्टर्स होते हैं इसमें। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखें एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये है कि फेलियर टू सी देयर ओन सेल्फ बियॉन्ड अ Yes. सर्टेन एग्जाम, Yeah. इतनी वैल्यू उसको अटैच करना कि लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है। Yeah. मतलब that part is true not only for exams, it is true on so many occasions. For people also die by suicide relationships की वजह से, ब्रेकअप हो गया Yeah. या फैमिली में Yeah. कुछ इशू है, डेट्स हैं, Yeah. पैसे नहीं दे पा रहे हैं, Marks कम आ गए। राइट। Even for that, हाँ जी। I would like to quote that one of the very senior bureaucrats had one daughter, one son. Both appeared for IAS exam. Luckily or unluckily, girl got selected and the boy was left. Parents in their affection or love, they commented, "भाई तुमसे तो तुम्हारी बहन अच्छी है." And that made that young boy to commit suicide. दिस इज ट्रेजिक। Yeah. मैं ऐसे ही पेरेंट्स को जानता हूँ, मिस्टर कबीर भी जानते हैं। आई मेट दैट मदर फर्स्ट, डॉटर है उनकी, शी वॉज टेलिंग कि मेरी बेटी जो है शी विल सक्सीड इन कम्पिटिटिव एग्जाम, शी फेल्ड ट्वाइस, शी डिडंट डू एनीथिंग, बट दे सेड कि यस एनफ, यू टेक अदर पाथ। राइट। अगर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि उसको फोर्स करते रहते हैं तो शी वुड हैव आल्सो गॉन इन अ सिमिलर वे। डायरेक्शन। सो पेरेंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट हर आदमी आईएएस नहीं बनता, हर आदमी एचसीएस नहीं बनता है, तो यू शुड लीव। बच्चा जितने एफर्ट कर सकता है उसने करे, लेट देम लिव, And लेट देम टेक अप। पेरेंट्स को ही रिकॉग्नाइज करना कि क्या हम अपने ड्रीम्स अपने बच्चों के थ्रू पूरे करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। That हाँ, is the crux. ये अवेयरनेस दैट ये एक्चुअली मेरा ड्रीम है मेरे बच्चे के लिए, या ये मेरा ड्रीम था खुद के लिए, या Yes. एक अपनी लाइफ के लिए Ego, जो मैं अपनी अपने ego, बच्चे के थ्रू हाँ, पूरा। बिकॉज अगर हम देखें तो एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल। ये तो यूनिवर्सल है कि हर एक पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, बट पेरेंट्स को ये भी समझना कि सक्सेस की डेफिनेशन। Yes. अच्छा, yeah. एक जो मेरे को बार बार अप्रोच माइंड में आ रहा था, जेलिसी इज वन रीजन। जैसे उन्होंने कहा कि दो बच्चे हैं, एक सक्सेसफुल जा रहा है, Yeah. आई थिंक जेलेसी से भी ज्यादा फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, Yeah. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं ऐसे कि पेशेंट्स आते हैं आपके पास? हाँ जी, इन्फीरियर की बहुत सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है। उसको तो ऐसा कैसे नहीं boost करती हैं कि वो जेलिस हैं, बट ऐसा है कि खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, या
कॉन्फिडेंस इतना कम है कि उनको लगता है कि मैं अच्छे नहीं हूँ, बाकी कोई अच्छे है नहीं, बट उनको लगता है कि मैं तो अच्छे नहीं हूँ. तो This is one instance which we are quoting. I think for teenagers, for young boys and girls, there are so many occasions to feel like that and then go for something which is very harmful for them or even for others. So that way, that's why I say that in that Kautilya Academy, what he was saying, that primarily you have to see whether intrinsically you are getting to be a strong, good person or not. Otherwise, the temporary event, it can be departure by some close friend or their love affair, that can create the same problem. She must be getting such patients as well, boys and girls who have been coming with a broken heart and crying this, that we are unable to come out of it. Anyway, Dr. Sahab, it's very interesting to talk to you, because this is related with our all listeners. Yes. And we will request you that be with us on every week, so that we can read various problems through you as an expert, and we make aware our listeners. Sure. So I would request you that you please tell your cell number to our listeners, so that whosoever is interested to contact you can contact you directly. Plus, we'll ask them if they have any problem, they can send us by email or by WhatsApp. We'll put up before you and we can discuss Sure. like this. Sure. Yes. It's been an absolute pleasure Yeah. to be here. Yes. And I shall give my number. So my name is Chetna Luthra. I'm Miss Chetna Luthra. I'm a clinical psychologist, and you can reach out to me on 918130059366. They can contact you. You Yes. give online treatment also? Yes, so I also offer virtual sessions. So if you're in any part of the world, you can reach Yes. out to me, and Yes. we can have a session or any consultation that you'd like, any help, any kind of questions you have, you can reach out. Yeah. You are available 24 hours? Like emergencies? Like I mentioned in our suicidal tendency. So in that case, I would request them to reach to an emergency care in the hospital, or get in touch with a doctor who takes care of emergency situations. Generally, psychologists are not available to take care of emergency situations. But if somebody is suicidal and or has had an attempt, then I would request them to reach out to the nearest hospital in the emergency care. राइट. तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर चेतना, जो हमारे पास कम से कम वीक में एक बार आते रहेंगे. हम इनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपकी अलग अलग समस्याओं को अपने माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको अवेयर कराएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर चेतना का आभार व्यक्त करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आई और इस अवेयरनेस से आप सब लोगों को भी साझा किया. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you.